दो राष्ट्राध्यक्ष मारे अमेरिका के गठबंधन ने, दो राष्ट्राध्यक्ष दौड़ाक मारे, एक को लटकाया दूसरे को दौड़ाया, दौड़ाक मारा। दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया जी की पार्टी की सरकार थी। सरकार दोनों में, मुझे तो ये लग रहा है कि सबसे पहले सरकार की दलाली आपके जैसे एंकर लोग करते हैं। जी अच्छा, गलत बोलोगे तो सुनोगे मुन्ना खान, गलत बोलोगे तो हम घर तक छोड़ के आते हैं। आप जानते हो हमको। भारत नहीं कूदेगा, भारत अपने हितों को ध्यान में रखेगा, ये समझ लेना। ये डरपोक लोग हैं, भारत का हित जिसमें है, भारत को अय्याशी की वीडियो और रंडीबाजी की वीडियो अमेरिका की वीडियो रंडीबाजी की वीडियो अमेरिका फ्लाइट से निकल। ये भाषा किसी को मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो भारत के प्रधानमंत्री के लिए? नशा करके बैठे हो क्या? जो शब्द कभी पाकिस्तान नहीं बोल सकता भारत के प्रधानमंत्री के लिए, उसको आप जैसे छोटे लोग बोल रहे हैं। आज आपके जैसे पत्रकार सरकार को कवर दे रहे। बदतमीजी करनी है तो बाहर कर दूंगा आपको, समझ गए? बदतमीजी करनी है तो बाहर कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा मुझे। ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस ने भर्ती कर लिए, इसीलिए रसातल में पहुंच गई नेहरू की पार्टी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। दोस्तों, आज के इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने मुन्ना खान को डिबेट में जबरदस्त धोया है, क्योंकि मुन्ना खान प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं और यहाँ तक कि अमिताभ जी को सरकार का दलाल बोल देते हैं। फिर उसके बाद अमिताभ जी अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और मुन्ना खान को डिबेट में इस तरह से बेइज्जत करते हैं और इस तरह से धोते हैं कि आप सभी को वीडियो देखकर आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस मजेदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये भी बड़ा फर्जी प्रचार चल रहा है कि एक तो व्हाट्सएप ने भी निरख कर रखा है, लेकिन फर्जी प्रचार एक ये भी नैरेटिव चल रहा है कि भारत और ईरान के हजारों साल के सभ्यतागत पीढ़ीगत रिश्ते हैं। ना जी, कोई रिश्ता नहीं। कौन कह रहा? भांग खाए हो क्या यार होली में? किस मूर्ख ने कहा कि ईरान के साथ भारत का सभ्यतागत रिश्ता है? जो ईरान आज है, ईरान से भारत का सभ्यतागत रिश्ता तब था जब ईरान में पारसियों का शासन था। पारसी उस राष्ट्र में को संचालित करते थे। फिर एक दुर्दिन ऐसा आया कि 4000 मुसलमान वहां आए, सिर्फ 4000। उनको पारसियों ने गलती ये की, शरण दे दी। शरण देने के बाद 100 साल के भीतर फारस खत्म हो गया, पारसी भगा दिए गए, मार पीट के जिबह कर दिए गए, और फिर वहां मुल्ला शासन आ गया। वो लोग मुल्ला शासन बोलते हैं उसको। उनके साथ भारत का कोई रिश्ता नहीं ना सभ्यतागत। किसने कह दिया? जिनके साथ हमारा रिश्ता था, 5000 वर्ष का इतिहास था, उनको तो ईरान में मुसलमानों ने मारपीट के भगा दिया भाई। उनको तो हमने शरण दी। और मैं 2 उदाहरण देता हूं। कहा गया कि एक राष्ट्र का बड़ी है शख्सियत मारी जाए तो बोलना चाहिए। वो राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं थे। वो क्या थे वो खोमैनी जाने, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं थे। 2 राष्ट्राध्यक्ष मारे अमेरिका के गठबंधन ने, 2 राष्ट्राध्यक्ष दौड़ाक मारे, एक को लटकाया दूसरे को दौड़ाया, दौड़ाक मारा। कर्नल गद्दाफी लीबिया के और इराक के सद्दाम। दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया जी की पार्टी की सरकार थी। सरकार दोनों में मौन हो गई। बोले हमें पता ही नहीं कौन किसको मार गया, हम क्यों बोले? मुन्ना खान साहब, अब उनमें कुछ लाभ नहीं दिख रहा था गद्दाफी और सद्दाम में? खमेनेई में कुछ करंट है? अमिताभ जी, जिस यथास्थिति से और जिस शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो, मुझे तो ये लग रहा है कि सबसे पहले सरकार की दलाली आपके जैसे एंकर लोग करते हैं। जी अच्छा, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जी।
आज आप मुद्दों से भटक करके कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में आप सवाल कर रहे हो। क्यों सरकार नहीं, सरकार के खिलाफ ही बोलना कोई डॉक्टर ने बताया कि नहीं गलत बोलोगे तो सुनोगे। मुन्ना खान गलत बोलोगे तो हम घर तक छोड़ के आते हैं, आप जानते हो हमको, हम फिर घर तक छोड़ के आते, बीच में नहीं छोड़ते। ना ना ना, ये जाए हिंदी में समझ लो भैया। हाँ बोल लिया, अब आप बोलो। बोल लिए। हाँ बोलो। हाँ। हम लोग भी कब्रिस्तान छोड़ के आते हैं। अभी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा आप तो कब्रिस्तान छोड़ के, हम लोग हमारे यहाँ तो अग्निकांड है, अंतिम संस्कार है, उसमें ना पड़ो चक्कर में, है ना। अरे आप अमिताभ जी जवाब सुन तो लें जी। अभी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पे ईरान खफा था। आप लगातार, मैं आपके संपर्क में 12 साल से बैठ रहा हूं, आपने बहुत सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या राजनीतिक विश्लेषक ने सही कहा? क्या इसको इतिहास की जानकारी सही है? क्या ईरान ने नहीं कहा था कि कश्मीर का जो हिस्सा है, जो कश्मीर राज्य है, वो भारत का अभिन्न अंग है? आप बताइए। पहले बोलो फिर हम बताएंगे, बोलो पहले फिर हम बताएंगे। आज आपके जैसे पत्रकार सरकार को कवर दे रहे, अगर आप चाहे तो सरकार की पतलून गीली हो जाए, लेकिन आप चाहोगे नहीं। दलाली आपको करनी है, आपके अपने व्यू बढ़ाने हैं, विपक्ष के मुद्दे आपको लगेंगे नहीं। आज युवाओं की बात होती नहीं, आप तो देशद्रोह हो। अगर वहीं पे नरेंद्र मोदी अमित शाह के बेटे की जय शाह की बात करें, लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी की सोच देखिए, युवाओं के लिए इनकी सोच देखिए। अगर व्यापारी बात करें ना, तुम तो देशद्रोह हो। अगर वही अडानी के व्यापार की ईरान पर बात करनी है मुन्ना खान, रोकिए मुन्ना खान क्या बात, इराक पर बात करनी है तो बात करो, नहीं तो नहीं। इराक पर बात करनी है तो बात करो, ये बदतमीजी करनी है तो बाहर कर दूं आपको, समझ गए। बदतमीजी करनी है तो बाहर कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा मुझे। ईरान पर बात करनी है तो बात करिए, नहीं तो बाहर जाइए। मेरे साथ ये बदतमीजी संभव नहीं ना, निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा 2 मिनट में। भाई किस भ्रम में हो? ये हुई ना बात। जो विषय है उस पर चर्चा करने की सामर्थ्य है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। एक सवाल मुन्ना खान पूछ रहे, इतिहास की जानकारी है क्या? धर्मेंद्र जी आप पास आ रहा हूं, लेकिन इतिहास दुरुस्त कर दूं पहले, है ना, वो दुरुस्त रहना बहुत जरूरी। इसी खामेनेई ने कहा कि अगर दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाएं तो यहूदी फलस्तीन छोड़ देंगे और हिंदू कश्मीर छोड़ देंगे। इसी खामेनेई ने कहा, और कहा जा रहा हम खामेनेई के उसमें शोक मनाएं। इन्हीं खामेनेई ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों एक हो जाओ। और दूसरी बात जो मैं आरंभ से कह रहा हूं, कांग्रेस का तो बौद्धिक दिवालिया पिट गया, तभी उनकी स्थिति देख लो क्या हो गई। ऐसे नेता, ऐसे प्रवक्ता, ऐसे वक्ता रख के तो 2 सीट उत्तर प्रदेश में हो गई, कुल विधान परिषद में सन्नाटा हो गया। ऐसे लोग रहेंगे तो 2 भी चली जाएंगे। खैर मुन्ना खान साहब आपके पास आऊंगा। इतिहास के 2 उदाहरण हैं जब 2 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मारे गए, और गद्दाफी जब मारे गए तो उससे पहले मनमोहन सिंह सरकार के 7 मंत्री 2 साल के भीतर वहां होके आए थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। लेकिन गद्दाफी को जब नाटो वालों ने दौड़ा के मारा सटाक से, या इसको खींच लाए गुफा से और वहां इसको जलालत मलालत करके चौराहे पर टांग दिया सद्दाम को, भारत की कांग्रेस की सरकार ने चुप रहना बेहतर समझा। कोई कारण आप बता सकते हैं क्यों ऐसा समझा होगा कि हम चुप रहें? मुसलमान का सवाल तब भी होगा। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आपके जवाब तो दूंगा ही, लेकिन साथ में जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो बीजेपी के लोग बैठे उनको जवाब दे दूं। ये बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट है वो बेकार हो जाएगा अगर उसने ईरान का सपोर्ट नहीं किया। जब 71 में पाकिस्तान पे बम गिरा गए थे, वो भी तो हमारे मुसलमान ही थे, तब कांग्रेस का वोट बैंक कहा गया था। अरे थोड़ा पढ़ लिख करके आया करो, जानकारी रख करके आया करो। ये बेवकूफाना सवाल मुसलमान पे बात हो रही है, बोलना ठीक नहीं है। थोड़ी पढ़ाई कर लो, और ये गोबर वाली दिमाग है ना, इसे हटा करके आया करो। आप चाहते क्या हो? समझदारी की बात, आप चाहते क्या हो? समझदारी की इस्लाम की लड़ाई भारत लड़े, जिहाद की लड़ाई भारत लड़े, इस्लामिक कट्टरपंथ की लड़ाई भारत लड़े, भारत उस देश का समर्थन करे जो जिहादियों के साथ खड़ा रहता है। आप क्या चाहते हैं?
और पढ़ भारत लिख हमास करके का आया समर्थन करो। करने इस वालों के तरीके साथ से खड़ा हो हम जाए। बत्तीस आप क्या चाहते हैं कि भारत आप यूपी का बात समर्थन देश करने के साथ वालों की के है। साथ खड़ा हो आज जाए? अय्याश आप क्या नरेंद्र चाहते हैं मोदी कि भारत बकलोल हिजबुल्लाह को नरेंद्र सपोर्ट मोदी देने को छिपाने वालों की के साथ खड़ा हो जाए? बिल्कुल नहीं होगा। भारत की स्पष्ट नीति है कि आतंकवादियों कर को रहे जो भी सब चाहते हैं कि भारत कूद जाए, भारत नहीं कूदेगा। भारत अपने हितों को ध्यान में रखेगा, ये समझ लेना। ये मुन्ना साहब, डरपोक लोग हैं, भारत का हित बुज़दिल जिसमें लोग है, हैं। भारत वो इससे कदम अय्याशी अपनाएगा। की वीडियो, और इसके आपको ईरान रंडीबाजी के की लिए वीडियो लड़ना है अमेरिका तो इजराइल आप के पहली पास है। फ्लाइट से ये कदम अय्याशी अपनाएगा। की वीडियो, और इसके आपको ईरान रंडीबाजी के की लिए वीडियो लड़ना है अमेरिका तो इजराइल आप के पहली पास है। फ्लाइट से निकल ये तो जाओ कोई ईरान। बोल ही नहीं सकता। आपको किसने रोका है? नरेंद्र जाओ मोदी के और अल्लाह के अय्याशी नाम की पे और लड़ो। रंडीबाजी किसने की रोका है आपको? फोटो आपको लगता है ईरान का- अभी दोनों लोग रुकिए। मुन्ना खान से आप जो अभद्र भाषा एक बार रुकिए, अभी आवाज नहीं जा रही। आप जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। यह अभद्र भाषा है, बेहूदगी है और मेरे चैनल पर स्वीकार्य नहीं होगी। कांग्रेस को अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे, यह भाषा किसी को मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो भारत के प्रधानमंत्री के लिए? नशा करके बैठे हो क्या? और हमने सबकी बहादुरी देखी है, कौन कितना बहादुर है। 2 मिनट में गला सूख जाता है मारे डर के। या भाषण दे रहे हो, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। जो शब्द कभी पाकिस्तान नहीं बोल सकता भारत के प्रधानमंत्री के लिए, उसको आप जैसे छोटे लोग बोल रहे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं। आपकी भारत के लोग जीवन में क्या हैसियत है? सोनिया गांधी से कहिए वो ऐसी भाषा बोला है। ये अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। नरेंद्र मोदी आपको पसंद नहीं, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए न्यूनतम शिष्टाचार का तो पालन करिए। ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस ने भर्ती कर लिए, इसीलिए रसातल में पहुंच गई नेहरू की पार्टी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिनको वाणी पर संयम नहीं। कौन सी बाजी बोल रहे हो? शाम को पुलिस कुंडी खटखटा देगी ना तो गला सूख जाएगा। मित्र, मैंने तमाम बहादुरों का गला सूखते देखा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो धर्मेंद्र सिंह जी की पार्टी भी शर्मसार हो जाएगी। बड़े बड़े बहादुरों को मैंने देखा है, टांगे कांपने लगी कि भैया अब की छुड़वा दो, अब नहीं बोलेंगे जिंदगी में कभी। हमने कहा अभद्रता क्यों करते हो? बोले ना अब की बख्शवा दो, बस अब नहीं बोलेंगे। कान पकड़ लिए। माए आई, माए भीख मांगने बच्चे की प्राण रक्षा के लिए। सास आई धर्मेंद्र बाबू, घुटनों के बल बैठ गई धोती फैला के कि जान बख्श दो। हमको पता है कौन कितना क्रांतिकारी है यार। कोई लिमिट ही नहीं रखते आप लोग। अभद्रता के हिमालय पर चढ़ना चाहते हो? यह मूर्खता मुझे मंजूर नहीं, माफ करिए ना। भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में जो व्यक्ति इतनी अश्लील अभद्र बात कह सकता है, वो राहुल गांधी को मुबारक, मुझे नहीं चाहिए, माफ करिए। अभी आने से लग के अंदर चले जाओगे, जमानत कराने वाला कोई नहीं मिलेगा यार। किस गलतफहमी में जी रहे हो? जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा भैया। रमजान के महीने में जेल जाओगे। आप कह रहे हो भारत के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। भारत का चेहरा तो प्रधानमंत्री होता है और आप उसके बारे में क्या भाषा बोल रहे हो? आप भारत के सम्मान के लिए काम कर रहे हो। ऐसी मूर्खता मैंने कभी नहीं देखी और न मैं स्वीकार कर सकता हूं ना। माफ करिए, ये संभव नहीं। तो दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं आज की ये डिबेट आप सभी को पसंद आई होगी। तो आज की इस डिबेट के बारे में और मुन्ना खान के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मुन्ना खान को जेल होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप लोग इस बात को जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को ऐसी धमाकेदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने घर वालों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें।
आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।